प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बाबा बालकनाथ और कनाडा में रहती एक लड़की की कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी रूह को सुकून मिलेगा। जय बाबा जी का सत्संग आप जरूर सुने, पूरा सुने। इंशाअल्लाह ताला आपके सभी काम सही हो जाएंगे। किसी गांव की लड़की कनाडा में गई। वहां पर उसको ना चाहने वालों ने उस पर काला जादू टोना कर दिया। उस लड़की की आंखों की रोशनी चली गई, उसकी पाँव की शक्ति चली गई। वह आंखों से अंधी और पाँव से लंगड़ी हो गई। उसने कनाडा में बहुत इलाज करवाया, पर उसको कोई फायदा ना हुआ। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे ही घूमते घूमते 3-4 महीने गुजर गए। कहते हैं ना, अगर हमने किसी जन्म में कोई अच्छा काम किया है, कोई इबादत, कोई बंदगी की है या किसी का भला किया है, तो परमात्मा उसका फल हमें जरूर देता है। देखो कैसे किसी समय की हुई नेकी कैसे हमें बचाती है। सबब से उस लड़की को एक ऐसा परिवार मिला, जिस परिवार ने उस लड़की को सही रास्ते पर लाया। उस परिवार ने कहा कि आप इधर उधर मत भटको, हमें लगता है कि आप पर किसी ने काला जादू टोना किया है। आप इंडिया चले जाओ और बाबा बालकनाथ जी की शरण में चले जाओ, अब वही आपको ठीक कर सकते हैं। लड़की ने अपने परिवार वालों से बात की और अपने परिवार को लेकर वह इंडिया आ गई। इंडिया आकर वह बाबा बालकनाथ जी के एक मुरीद से, एक भक्त से मिली, जिस पर बाबा जी की बहुत कृपा थी, जो यह सब जानते थे कि यह लड़की क्यों आई है, इसके साथ क्या हुआ है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। बाबा बालकनाथ जी के उस भक्त ने उस लड़की को देखा तो वह समझ गए कि इस लड़की पर काला जादू टोना किया है। उस भक्त ने उस लड़की को बाबा जी की विभूति दी, उसके गल में सिंगी डाली और उसे बाबा जी का रोट खिलाया और बाबा बालकनाथ जी की गुफा पर लेकर गया और वहां पर जाकर दिल से हाथ जोड़कर बाबा जी की बारगाह में दुआ की कि बाबा बालकनाथ जी, ऐ सिद्ध जोगी है पौनाहारी, जे तुम्हारी बच्ची है, जय तुझ पर श्रद्धा रखकर, तुझ पर यकीन, आस, उम्मीद रखकर आई है, जे कनाडा से आई है, इसे खुशी खुशी कनाडा वापस भेजना। हमारी भी लाज रखना, हम आपके आगे दुआ कर रहे हैं, और जिस परिवार ने इसे भेजा है उनकी भी लाज रखना, उनके भी काम संवारना। कहते हैं कि जब हम किसी का भला करते हैं, किसी को सही रास्ते पर डालते हैं, तो उसका स्वभाव हमें जरूर मिलता है, उसका फल हमें जरूर मिलता है। बाबा बालकनाथ जी ने उस लड़की पर कृपा की। 3-4 घंटों में उस लड़की को धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया और वह लड़की थोड़ा थोड़ा चलने भी लगी। जो लड़की पहले बाबा जी की गुफा पर व्हील चेयर पर आई थी, अब वह खुद धीरे धीरे सहारा लेकर चलने लगी। ऐसे ही वह 3-4 बार बाबा बालकनाथ जी की गुफा पर गई और बाबा जी के पुजारी ने उसके लिए दुआ की, उसे विभूति खिलाई, उसके गल में सिंगी डाली, उसे रोट खिलाया और बाबा जी की थोड़ी सेवा भी करवाई। तो बाबा बालकनाथ जी ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। उस लड़की की आंखों की रोशनी 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी तरह वापस आ गई और वह 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी तरह चलने भी लगी। बाबा बालकनाथ जी ने उस लड़की को पूरी तरह ठीक कर दिया और जिस परिवार ने उस लड़की को बाबा बालकनाथ जी की गुफा पर भेजा था, उनके भी दुख तकलीफ परेशानियों को दूर फरमा दिया और उनको भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्श दी। हमारी किसी जन्म की या इस जन्म की हुई नेकी, हमारे द्वारा किया हुआ कोई अच्छा काम, कोई नेक काम हमें पूरी जिंदगी बचाता रहता है।
हमारी सहायता करता रहता है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि नेक काम करो, अच्छे काम करो, दूसरों की सहायता करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से सदैव दूर रहें। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को ताना मेना ना मारें, कभी अहंकार ना करें, ना पैसे का, ना शरीर का, ना धन दौलत जमीन जायदाद का। क्योंकि परमात्मा बेअंत है, कुदरत बेअंत है। अगर यह देना जानती है तो हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए ये लेना भी जानती है। इसीलिए सदैव नीमे होकर चलें। जब तूफान आता है तो जो दरख्त, जो पेड़ तूफान में सीधे खड़े अकड़ कर खड़े रहते हैं वह गिर जाते हैं, और जो झुक जाते हैं वह बच जाते हैं। इसीलिए अपने मन को, नीमा और मत को ऊंचा करें, परमात्मा की बंदगी करें, भक्ति करें, सेवा करें, अच्छे काम करें। वह कभी ना कभी हमारे काम जरूर आएंगे, जैसे इस लड़की के काम आए। सो दूसरों का भला करते रहें, आपका भला अपने आप हो जाएगा। यह एक सच्ची कहानी है और इस कहानी को अभी गुजरे हुए 2 महीने ही हुए हैं। ये ताजी करामात है बाबा बालकनाथ जी की। सो सदियां पहले आज बाबा बालकनाथ जी अपने मरीदों पर कर्म करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके सभी दुख तकलीफ को दूर फरमाते हैं। हम भी दुआ करेंगे बाबा जी की बारगाह में कि वह भी हमारे सभी दुख तकलीफ परेशानियों को दूर करे।